राम राम, प्रणाम, भारत माता की जय। और आज हम बात करेंगे लक्ष्मी जी की, बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से। और जो मैं आज लक्ष्मी मैया की बात करूंगा उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। कौन है ये? शास्त्रों के अनुसार कौन है ये? कहां रहती है? क्यों चली आती है? क्यों चली जाती है? किसको मिलती है? इनका और गणपति जी का क्या संबंध है? इनका और विष्णु जी का क्या रिश्ता है? इनका और उल्लू का क्या रिश्ता है? सारी बातें समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग पूजा तो कर रहे हैं, लाभ क्यों नहीं हो रहा? देवी महालक्ष्मी। हिंदू धर्म के अनुसार मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई और उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ। लक्ष्मी कमल पर खड़ी है। मां लक्ष्मी का आसन कमल का फूल है और वाहन उल्लू है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है और वो ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। धार्मिक शास्त्रों में लक्ष्मी जी के वाहन के 4 भेद बताए गए हैं। पहला गरुण वाहिनी, दूसरा गजवाहिनी, तीसरा सिंह वाहिनी और चौथा उलूक वाहिनी। लक्ष्मी जब गरुण पर सवार होती हैं, तब वो भगवान विष्णु के साथ विराजमान होती हैं तथा गरुण वाहिनी कहलाती हैं। लक्ष्मी जी जब श्वेत हाथी पर सवार होती हैं, तब वो धर्म लक्ष्मी कहलाती हैं। हाथी कर्मठ और बुद्धिमान प्राणी है। हाथी के समूह में हथनियों को प्राथमिकता तथा सम्मान दिया जाता है। हाथी अपने परिवार के लिए कर्म करके भोजन अर्जित करता है। हाथी समूह में रहकर एकता बनाए रखता है तथा पारिवारिक धर्म का निर्वाह करता है। लक्ष्मी जी जब सिंह पर सवार होती हैं, तब वो कर्म लक्ष्मी कहलाती हैं। ये लक्ष्मी का अघोर स्वरूप है। जबकि व्यक्ति साम दाम दंड भेद और नीति से पैसा कमाता है, तब सिंह पर सवार लक्ष्मी का उद्गमन होता है। चौथा, जब लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं। महालक्ष्मी मूलतः रात्रि की देवी हैं तथा रात के समय उल्लू क्रियाशील रहता है। उल्लू पर सवार होने के कारण लक्ष्मी को उलूक वाहिनी कहा गया है। लक्ष्मी जी के एक और नाम का जिक्र जो हम बहुत सुनते हैं वह है श्री। अब दोनों में क्या अंतर है? श्री स्थिर है और व्यापक है, लेकिन श्री पाने में कठिन है। इसके लिए पूरे परिवार को जी तोड़ मेहनत करनी होती है और बेहद अनुशासित और संयमित जीवन जीना पड़ता है। जी हां, मैं बताने वाला हूं कि लक्ष्मी जाति क्यों है, ये बताऊंगा और आप देखेंगे कि अरे हम ये काम रोज करते हैं और यही कारण हमारे दरिद्रता आती है और बरकत नहीं होती है। परंतु लक्ष्मी जी चंचल है, अस्थायी है, लेकिन पाने में बहुत सरल है। इसीलिए लक्ष्मी के एक और कदम आगे जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, जिसे श्री का स्वरूप है, जिससे शब्द बना है श्रीमान, उसको समझने की जरूरत है। लक्ष्मी जी का सांकेतिक निरूपण है उल्लू की सवारी। सांकेतिक है। उल्लू पर बैठकर लक्ष्मी जी कहीं आती जाती नहीं है, ये सांकेतिक है। इसको समझने की जरूरत है। और सवाल यह होता है, ये बच्चे पूछते हैं कि उल्लू तो मूर्ख माना जाता है, तो वह किसी देवी का, वो भी लक्ष्मी का वाहन कैसे हो सकता है? क्या मूर्खों के यहां लक्ष्मी आती है? क्या मूर्खता पर सवार होकर लक्ष्मी आती है? इसको समझने के लिए हमें उल्लू को समझना होगा। ये उल्लू है क्या? उल्लू को लेकर हमने कितनी कितनी भ्रांतियां पाल रखी हैं, और असल में उल्लू क्या होता है ये अब जान लीजिए। भारतीय संस्कृति में उल्लू को विशेष महत्व दिया जाता है। लिंग पुराण में कहा गया है कि नारद मुनि को मानसरोवरवासी उलूक से संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपदेश लिया था। इस उलूक की हू 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 सांगीतिक स्वरों में निकलती थी। उल्लू को हमारे ग्रंथों में चमत्कारी और चतुर बताया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी है। भारत में उलूक तंत्र सर्वाधिक प्रचलित है। प्राचीन ग्रीक में भी उल्लू को सौभाग्य और धन का सूचक माना जाता था। यूरोप में उल्लू को काले जादू का प्रतीक माना जाता है। चीनी वास्तुशास्त्र फेंगशुई में उल्लू को सौभाग्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी पर्याय माना गया है। जापानी लोग उल्लू को कठिनाइयों से बचाव करने वाला मानते हैं
क्योंकि उल्लू रात के अंधेरे में भी न सिर्फ देख सकता है बल्कि अपने शिकार पर दूरदृष्टि बनाए रख सकता है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि अप्रत्यक्ष धन कमाने वाले व्यक्तियों के घर में लक्ष्मी रात्रि के समय में उल्लू पर सवार होकर ही जाती हैं। इसके अलावा व्यापारियों के द्वारा उल्लू के चित्र का भी व्यापारिक चिन्हों के रूप में प्रयोग किया गया है और उन्हें अपने व्यापार में अपार सफलता भी प्राप्त हुई है। विश्व प्रसिद्ध हथियार के व्यापारी मोनासिस, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी की अरबपति पत्नी जैकलिन तथा भारत के प्रसिद्ध प्रकाशन पुस्तक महल के व्यापारिक चिन्हों के रूप में उल्लू का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त ज्योतिषीय अवधारणाओं में भी आर्थिक क्षेत्रों के विकास, धन लाभ व शुक्र ग्रह से संबंधित दोषों के निवारण हेतु भी उल्लू से जुड़ी साधनाओं तथा चिन्हों या चित्रों के प्रयोग को लाभप्रद माना गया है। तो आज के बाद आप कभी भी उल्लू को उल्लू नहीं कहेंगे, न बेवकूफ समझेंगे। उल्लू बेवकूफ नहीं होता है और न ही उल्लू अशुभ होता है। आज भी जो हर क्षेत्र है यानी हरिद्वार और उससे ऊपर का क्षेत्र है, वहां उल्लू की बकायदा पूजा होती है। गौतम ब्राह्मणों का समाज उल्लू को शुभ मानकर पूजा करता है। ऋषि वाल्मीकि भी चतुर शत्रु की तुलना उल्लू से करते हैं कि तुम्हारा शत्रु बहुत चतुर है, उल्लू है, उलूक है। इसे देखना शुभ माना जाता, हम डर जाते हैं। और बताऊं आपको, कुछ जगह तो ऐसी होती हैं जहां उल्लू अगर दिख गया, बाप रे क्या क्या व्रत पूजन और अनुष्ठान शुरू करते हैं, क्योंकि उल्लू देखने का मतलब है कि अब हमारी जान गई। अरे ऐसा विश्वास क्यों? उल्लू तो बहुत शुभ है और केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में उल्लू शुभ और शुभ हुआ होगा। पीढ़ियों ने इसे माना होगा और आज वह पीढ़ियां इसे शुभ मान रही हैं। ऐसे तो नहीं माना होगा। शास्त्रों में ऐसे तो उल्लूक के बारे में नहीं कहा होगा। देखा होगा ना कि उल्लू बड़ा शुभ है, परंतु बात अभी पूरी नहीं हुई है। उल्लू का संस्कृत नाम है उलूक। उलूक एक ऋषि भी हुए हैं। दूसरी बात, उलूक गंधार नरेश शकुनी का पुत्र भी है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था ना, तो उससे पहले संदेशवाहक जाते थे एक दूसरे का संदेश लेके, वो डराते भी थे। तो यही शकुनी जी के जो पुत्र हैं उलूक, ये पांडवों को धमकाने के लिए गए थे और उन्होंने दुर्योधन का महिमा मंडन किया था। बड़ा अपमानजनक संदेश सुनाया था दुर्योधन का, और पांडवों ने इसी उलूक का वध किया था। जो सहदेव सबसे छोटे पांडव जो थे, उन्होंने युद्ध के 18वें दिन इन्हीं का वध किया था, उलूक का। शकुनी के बेटे भी हैं उलूक, तो एक उलूक ऋषि भी है, पक्षी भी है, एक शकुनी के बेटे भी है। तो उल्लू और लक्ष्मी जी का संबंध क्या है? सत्य और श्री का संबंध क्या है? सुनिए जरा गौर से। उलूक प्रतीक है चोरी जैसे जीवन का, मूर्खता का नहीं, चोरी जैसे जीवन का। उल्लू के जो रहने का स्थान है वो वह है जहां पर बसावट नहीं होती सामान्यता, खंडरों में, उन पेड़ों पर जहां आसपास बहुत पक्षी या लोग नहीं हैं। और उल्लू एक्टिव कब होता है? रात में। तो उल्लू मूर्ख नहीं है, संदेहास्पद है। और इसीलिए अब एक खुलासा सुन लीजिए, लक्ष्मी के उस स्वरूप का जिसमें वह उल्लू पर सवार है, उसकी पूजा कभी नहीं होती। लक्ष्मी का जो चतुर्भुजी स्वरूप है, वह 4 जानवरों से उनका संबंध है जिस पर वह सवार होती है। उसमें उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन कभी नहीं किया जाता, कभी नहीं किया जाता। अब एक और बात है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि लक्ष्मी जी के पति तो विष्णु जी हैं, पर उनके साथ गणेश जी क्यों विराजमान होते हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूं।
दीपावली पर सभी मां लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा करते हैं, मगर लक्ष्मी के साथ गणेश पूजा करने का कारण क्या है? इसे जानने के लिए हम बताते हैं कि इसका कारण क्या है। मां लक्ष्मी धन की देवी और गणेश जी बुद्धि के स्वामी, इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ की जाती है, जिससे मनुष्य को धन के साथ साथ बुद्धि की भी प्राप्ति हो, क्योंकि बुद्धि के अभाव में मनुष्य धन का सही उपयोग नहीं कर सकता और धन की प्राप्ति के कारण मनुष्य में कई बुराइयां भी आ जाती हैं और इनके नाश के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसका दूसरा कारण यह है कि शास्त्रों में लक्ष्मी का स्वभाव चंचल माना गया है और वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती और धन या लक्ष्मी के संचय के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के साथ गणेश पूजा का विधान है। ये पूजा क्यों होती है? क्योंकि यह उपदेश है धन और बुद्धि का। गणेश जी और लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा संदेश है, इसे सुन लीजिए और जिंदगी में उतार लीजिए तो आप देवता बन जाएंगे। गणपति और लक्ष्मी का संबंध है शुभता का, बुद्धि का, ईमानदारी का। गणेश जी लक्ष्मी जी के मानस पुत्र हैं और साथ ही साथ असुरी शक्तियों को हराने वाले भी माना गया है। गणपति जी को बुद्धिमान वह है ही है, ईमानदारी है, बुद्धि का सही उपयोग करते हैं। अतः लक्ष्मी का आगमन हो लेकिन अच्छी सोच, अच्छे कर्मों से हो, इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन गणपति जी के साथ होता है। अब देखिए, हम जो पूजा करते हैं हम वैसे हैं नहीं और इसीलिए हमारे जीवन में खुशियां कहीं धीरे धीरे जा रही हैं। हम धन कमाते हैं, हम में से बहुत सारे लोग, सब नहीं, आज भी ऐसे, आज भी राम के युग के लोग हैं इस देश में, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस काम का धन लेते हैं जो काम हमने नहीं किया। जरूरी नहीं भ्रष्टाचार में रिश्वत लेके ही आप भ्रष्ट होते हैं। यदि आपने नियमों का उल्लंघन किया है तो भी भ्रष्ट होते हैं। यदि आपको 8 घंटे का पैसा मिलता है और आप 7 घंटे काम करते हैं तो वह 1 घंटे आप भ्रष्ट हैं। यदि आपको जिस कार्य के लिए पैसा मिलता है वह कार्य आपने ईमानदारी से नहीं किया तो कोई अधिकार नहीं है आपको गणपति और लक्ष्मी की पूजा करने का। और गलत पूजा का दुष्परिणाम हर घर को भुगतना पड़ता है, भुगत रहे भी। और अभी क्या है, अभी तो देखिएगा बहुत भुगतेंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस स्वरूप की यदि आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मत पूजा कीजिए। शास्त्र यही कहता है। अच्छा, एक बात और, जब आप पूजा करें लक्ष्मी जी और गणपति जी की तो लक्ष्मी जी की प्रतिमा गणपति जी के बाएं हाथ पर कभी मत रखिएगा, दाहिने हाथ पर ही रखिएगा। अब जरा वो बातें सुनिए जो शास्त्रों के अनुसार कही गई हैं और जिसके पालन ना करने पर लक्ष्मी को रुष्ट हो जाना कहा जाता है, या यूं कहें कि यदि आपने उन बातों का पालन नहीं किया तो आपको लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी, हो भी गई तो रुकेंगी नहीं। अब एक एक करके सुनते जाइए और आश्चर्यचकित होते जाएंगे, मुंह खुला का खुला रह जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जो दुख है उसका कारण क्या है? अज्ञानता है। देवी भागवत के अनुसार जो व्यक्ति नाखून चबाता है, नाखूनों से धरती को कोरे देता है, चाहे पैर के नाखून से या हाथों के नाखून से धरती को कोरे देता है। और सुनिए, और बच्चों जरा तुम सुनो, जो व्यक्ति निराशावादी है, ये देवी भागवत पुराण कह रही है, जो व्यक्ति निराशावादी है, जो व्यक्ति सूर्योदय के समय भोजन करता है, जो व्यक्ति दिन में सोता है या दिन में मैथुन करता है, या फिर जो व्यक्ति जब सोता है तो भीगे पैर सो जाता है या नग्न होकर सोता है, या जो व्यक्ति व्यर्थ की बातें करता है, या जो व्यक्ति सर पर तेल लगाकर उससे बाकी अंगों को छूता है, जिससे बाकी अंगों पर तेल चला जाता है, या सर के तेल के हाथ से वो बाकी अंगों पर भी, लोग कहना 5 पैसे बचेंगे, ये तो लगाया ही था, सरसों का तेल चला ऐसे ऐसे, ये भी कर लो, पैसे बच गए। जो ऐसा करता है लक्ष्मी उसके पास से चली जाती है। अत्रि संहिता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति दिन में कैथ की छाया, रात्रि में दही और कपास की दातुन और सप्तमी के दिन आंवला का सेवन करता है, उससे लक्ष्मी नाराज होती है, उसके घर में दरिद्रता आती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति, जरा सुनिए कितनी प्रैक्टिकल बातें हैं, हम काय में लगे रहते हैं, ये पूजा वो पूजा, ये पाठ वो पाठ, कुछ नहीं हो रहा। ये शास्त्र कह रहा है, गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति मैले वस्त्र धारण करता है, जो व्यक्ति दांत खराब मैले रखता है, यानी दांतों नहीं करता, ब्रश वगैरह नहीं करता, जो व्यक्ति पेट से अधिक भोजन करता है, जो व्यक्ति कटु भाषा का प्रयोग करता है, और जो व्यक्ति सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय भी सोता है, तो विष्णु जी होने पर भी लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती है। कितनी बड़ी बात कही कि अगर ये दुर्गुण आपके अंदर है, तो यदि आप विष्णु समक्ष भी हैं, तो भी लक्ष्मी आपका साथ छोड़ जाएंगे। महाभारत के अनुसार जो स्त्रियां, सुने जरा, स्त्रियां सुने, मेरी बहनें माताएं सुने, जो स्त्रियां घर के बर्तन उचित प्रकार से नहीं रखती, पति के सदा विपरीत बोलती है, गलत को गलत, सही को सही कहना चाहिए, लेकिन कुछ हर चीज को गलत, तो जो सदा पति के विपरीत बोलती हैं और हमेशा दूसरों के घर घर घूमती रहती हैं, लज्जा छोड़ देती हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। स्वस्थ मन, स्वस्थ चरित्र, स्वस्थ तन और स्वस्थ दिनचर्या, अनुशासित जीवन, सदाचार, प्रभु मार्ग पर चलो तो सही। एक बार हम बहुत संक्षेप में बात करें तो लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है स्वस्थ मन, स्वस्थ चरित्र, स्वस्थ तन और स्वस्थ दिनचर्या, अनुशासित जीवन, सदाचार, प्रभु मार्ग पर चलो तो सही। एक बार प्रभु अपने मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कभी खाली नहीं छोड़ते, उसकी झोली भरी रहती है। और अगर आप ये सोचो कि मार्ग प्रभु का नहीं होगा, ये भी रख लें, ये भी घर में रख लें, ये भी पाठ कर लें, ये भी पढ़ लें और ये भी जप लें, उससे कुछ नहीं होगा। मंत्र से ऊर्जा जागृत होती है, लेकिन अनुशासित दिनचर्या से ऊर्जा अपने रास्ते पर चलती है। तो आपने मंत्र करके ऊर्जा जागृत तो कर दी, उससे क्या होगा? चलना आपको मां लक्ष्मी के रास्ते पर चलेगा। और अगर आपने ये चाल अपनी बना के रखी, लक्ष्मी फिर आपको नहीं छोड़ेगी, सच में। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे लक्ष्मी जी क्या है, धन आगम क्या है, पुरुषार्थ क्या है, कर्म क्या है, मेहनत क्या है, सदाचार क्या है, खुशियां क्या है। ऐसा धन किसी काम का नहीं जो आने के बाद दुख लाता है, और ऐसा थोड़ा सा भी धन बहुत उपयोगी है जिसके आने से खुशियां भी करती हैं। तो ये लालच, दिखावा, ये सब बेकार की बात है। ठोस धन आए, श्री आए आपके घर में, वैभव आए आपके घर में, खुशियां खुशियां। ये फलसफा है भारतीय सभ्यता का, इसीलिए हम सफल थे। लेकिन आज धन आ रहा है रोगों के साथ और तनाव के साथ। तो भारत माता के रास्ते पर चलना होगा और जोर से बोलना होगा, भारत माता की जय।